हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रिसर्च मेथोलॉजी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ रहे हैं कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे सैंपल लिया जाता है, कौन-कौन से टूल्स लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कि आप जानते हैं कोई भी डाटा जो कलेक्ट करने जाएँगे फील्ड में, तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि उस डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। क्योंकि जानते हैं जैसे कोई रोल नंबर के अनुसार भी कर सकते हैं, नाम के अनुसार भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, इंटरवल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वेट ही लेना है, तो वेट एक-एक लोग कर लेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या इंटरवल ले सकते हैं कि 10 से 20 किलो के बीच में कितने लोग हैं, 20 से 30 किलो के बीच में कितने लोग हैं, तो ऐसे भी ले सकते हैं। 50-60 किलो के बीच में कितने लोग हैं, ये इंटरवल टाइप से ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स हैं, जिस स्केल्स के आधार पर हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखना है कि स्टैटिस्टिक्स में कितने प्रकार के मेजरमेंट स्केल्स बताए गए हैं, जिसके आधार पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स के मेजरमेंट स्केल्स हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं किसी भी पीएचडी थीसिस में, या कोई पीएचडी कर रहे होते हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको यूज करना पड़ता है। फर्स्ट पर क्या है, नॉमिनल स्केल, सेकेंड पे ऑर्डिनल, थर्ड पे इंटरवल एंड फोर्थ इज रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो ये डाटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसको ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है, किसको नॉमिनल कहा जाता है, किसी को इंटरवल कहा जाता है, किसको रेशियो कहा जाता है। तो वन बाय वन करके देखते हैं, वीडियो बन रही है। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है फॉर डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्केलिंग मेजरमेंट, अर्थात स्केल का जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस तरह पर कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले देखते हैं क्या है। इन द रिसर्च स्टडीज रिलेटेड टू बिहेवियरल एंड सोशल साइंस, चाहे व्यवहारिक है चाहे सोशल साइंस है, नंबर आर टिपिकली असाइन टू वेरियस एट्रीब्यूट्स, जो गुण हैं, ओके। मान लीजिए किसी गुण का ही लेना हो, कितना अच्छा है कितना खराब है, कोई फैसिलिटी कितना अच्छा चल रही है, तो कितना ईजी तो है नहीं लेना। इसके लिए एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल, लोगों के गुण के आधार गुण लेना हो, अगर ऑब्जेक्ट से लेना हो, कोई ऑब्जेक्ट से लेना हो, राइट राइट, एंड कोई कॉन्सेप्ट का डाटा लेना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये स्केलिंग मेजरमेंट यूज करना पड़ता है। दिस प्रोसेस is known as measurement, thus it converts the qualitative data into quantitative data। तो अगर कहा जाए कि स्केलिंग मेजरमेंट क्या है, तो ऐसे समझना है कि क्वांटिटी डाटा में कन्वर्सन है, ओके। कन्वर्ट किसका, क्वालिटी का, क्वालिटेटिव का, जो आपका गुण है उस गुण के आधार पर क्वांटिटी डाटा में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही स्केलिंग मेजरमेंट है, ओके। डाटा, द स्केलिंग इज डन आफ्टर द कन्वर्जन, अर्थात कन्वर्जन करते हैं, क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ ये समझ गए कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कोई कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कोई योजना कितना काम कर रही है, कितना गरीब है, तो ये क्या है, गुण है, और उस गुण को हम लोग क्या करेंगे, उस गुण को हमको लाना है क्वांटिटी में, मात्रा में, ताकि हम लोग एनालिसिस कर पाए, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज कर पाए, इसलिए ला रहे हैं, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, कौन कौन से टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स, मैं बताया अभी 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल जनरली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द रिसर्च वर्क। तो जब कोई भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं, इन दिस रिसर्च में ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च यू आर यूज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो वहाँ पर देखते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट क्या है, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताया हूँ डायग्राम के माध्यम से। यहाँ देखिए, फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, सेकेंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल, ओके, एंड फोर्थ इज रेशियो। तो ये स्केल्स हैं, वन बाय वन करके यहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन वन बाय वन करके आगे में बताना ही है, तो उसको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट नॉमिनल स्केल। देखिए नॉमिनल स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल में सिंपल सी बात यह है
कि जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर है, अगर 1 रोल नंबर है, 2 रोल नंबर है, 3 रोल नंबर है, तो जो किसी का 1 रोल नंबर है ये इम्पोर्टेंट है, वो रोल नंबर वाला अच्छा होगा या सेकंड वाला अच्छा होगा या थर्ड वाला अच्छा होगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नंबर है केवल। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेयर खेल रहा होता है, उस प्लेयर के जर्सी पे जो पीछे देखे होंगे लिखा, जैसे धोनी के जर्सी पे 7 लिखा है, सचिन तेंदुलकर की जर्सी पे 10 लिखा है, तो उस 10 का कोई मतलब है? कोई नहीं है, वो केवल एक सिंबल है। आप पहचान सकते हैं कि 10 नंबर की जर्सी उनकी है, 7 नंबर की जर्सी उनकी है, केवल आप इतना ही कर सकते हैं, और इसका कोई रोल नहीं है। तो केवल क्वांटिटी के लिए देखने के लिए नॉमिनल स्केल का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें 1 2 3 यूज करने से कोई महत्व नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक रोल नंबर वाला मान लीजिए कि कोई 1 रोल नंबर वाला है तो बहुत अच्छा है, 2 रोल नंबर वाला उससे खराब है, 3 रोल नंबर वाला उससे खराब है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल नॉमिनल दिया गया है, रोल नंबर है, वो किसी का एक भी हो सकता है, किसी के 2 भी हो सकता है, हो सकता है अल्फाबेटिकल किया गया हो सकता है हाइट के अनुसार किया गया हो, कैसे हो सकता है एडमिशन के अनुसार हो, कैसे भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमेशा इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है केवल कितने लोग हैं, ये इम्पोर्टेंट है, वो किस रोल नंबर पर इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, nominal scales also known as the categorical variable scale can be defined as a scale used in labeling variables into different categories। तो क्या करते हैं, लेबल बना रहे होते हैं, केवल कैटेगरी में लेबल बना रहे होते हैं कि ये 1 पर है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ओके, अभी आगे बात होगी तो समझ में आ जाएगा और इजीली। द नंबर आर यूज टू आइडेंटिफाइड एंड क्लासीफाई पीपल, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं पीपल का, ऑब्जेक्ट्स का, इवेंट्स का, लाइक आइडेंटिटी नंबर का, जर्सी नंबर, अभी बता ना जर्सी नंबर, आप स्पोर्ट्समैन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। 10 दे हैव नो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीनिंग। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का नंबर, मान लीजिए यूपी 60 कुछ भी हो, ओके, 65 हो, 45, 40, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, केवल गाड़ी का मतलब है कि ये गाड़ी है, बस। ये किसी को कुछ भी मिल सकता है। उसी तरह से जर्सी का नंबर है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, कुछ भी, इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए इस नंबर का महत्व नहीं है कि क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि केवल एक नंबर है और वो एक गाड़ी है, बस। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि इस प्रकार के जब डाटा लेते हैं तो कहा जाता है कि आप नॉमिनल स्केल पर डाटा ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अभी इसमें और चीजें। यूज इन रिसर्च, रिसर्च में कैसे यूज करते हैं। The nominal scale is used for analyzing categorical variables such as gender, मीन जेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 पर मेल लिख दिए, 2 पर फीमेल लिख दिए, 3 पर ट्रांसजेंडर लिख दिए, तो 1 2 3 का मतलब कोई थोड़ा ही है, इंपॉर्टेंट तो ये है ना। हो सकता है कि पहला पाप लिख दीजिए ट्रांसजेंडर, पहला दूसरा तीसरा पर लिख दीजिए फीमेल, चौथा और दूसरा पर लिख दीजिए मेल, इससे कोई मतलब थोड़ा ही है। चाहे ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, इसका मतलब कि इसका महत्व तो नहीं है। ओके, वो कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जेंडर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मैरिटल स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्लड ग्रुप्स। अब जैसे ब्लड ग्रुप है, जैसे बी प्लस है, ए प्लस है, ओ है, ये नाम है केवल। अगर बी की जगह पर आज से कहते जाए नहीं, आज के बाद जेड प्लस बोला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कोई फर्क? मान लीजिए ओ प्लस को बोले आज से अब ओ प्लस नहीं बोला जाएगा, आप इससे वाई प्लस बोला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि नाम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई महत्व नहीं है उस नाम का। ओके, एंड सो ऑन, इसके अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है। द इंटरवल बिटवीन नंबर्स एंड दियर ऑर्डर डज नॉट मैटर ऑन द नॉमिनल स्केल, अर्थात जो रोल नंबर 1 पर है और रोल नंबर 2 पे है, इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस, उसका कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर ही बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए 3 रोल नंबर पर है तो इसका मतलब कि जो एक के बीच में पढ़ रहा है ना, तो वो कमजोर पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो जब आप इस प्रकार के डाटा लेते हैं कि जर्सी पर जो लिखा है, नंबर लिखा है, ब्लड ग्रुप्स को लेना है, मैरिटल अफेयर्स को लेना, मैरिटल स्टेटस लेना है, पॉलिटिकल पार्टीज का लेना है, तो दैट्स टाइप ऑफ डाटा इज नॉमिनल स्केल्स। ओके, आई थिंक ये नॉमिनल स्केल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं इसको भी देखते हैं। ओके, इसके लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यों इसलिए हम डाटा ले रहे हैं स्टैटिस्टिकल यूज करने के लिए, कि जब डाटा आ जाएगा तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेस्ट है, इसको पहले देखते हैं। फर्स्ट पे
यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर टेस्ट, जो आगे बात होगी 1 बाई 1, जितना मैं बता रहा हूँ सब एक एक करके पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। लाइकलीहुड रेशियो, गोल्डमैन्स क्रुस्कल टाउ और बनोवियल कोहेरेंट इटीसी। तो ये क्या करते हैं? नॉमिनल में याद रखना, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका स्क्वायर टेस्ट कब यूज करते हैं, लाइकलीहुड रेशियो कब यूज करते हैं, गुडमैन और क्रुस्कल टाउ कैसे यूज करते हैं, बाइनोमियल कोहेरेंट कैसे कब यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है ये नॉमिनल स्केल में यूज होते हैं। ओके, जब नॉमिनल स्केल पर कोई डाटा ले रहे होते हैं तो इन दिस कंडीशन में ये चीज़ें आप यूज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को नॉमिनल स्केल समझ में आ गया होगा। ओके, सेकेंड क्या है? ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल मीन्स कि फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये फर्स्ट पर कौन स्थान है, सेकेंड पर कौन स्थान पर है, थर्ड पर कौन स्थान है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अंतर आएगा। अंतर क्या होगा कि जो फर्स्ट पर है और जो सेकेंड पर है, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये दोगुना कमजोर है, ये भी ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट स्थान पर है, मान लीजिए कि फर्स्ट स्थान 99% पाया है, ओके, और सेकेंड वाला 98% पाया है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये आधा कमजोर है और इनसे ये डबल तेज है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑर्डर में है कि आप फर्स्ट स्थान पर हैं, सेकेंड पर है, ये थर्ड पर है, मतलब थर्ड पर कोई 96 लेकर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचना है ये 96 वाला से डबल तेज है और इससे ये डबल तेज है, ये इससे आधा ये पढ़ने में ठीक है और इससे पढ़ने में आधा ये ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसका मेन क्रक्स पॉइंट यही है कि ऑर्डर तो मेंटेन होता है लेकिन ऑर्डर की वैल्यू नहीं देखी जाती है कि आप ऑर्डर लगाए हैं तो देखा जाए कि अच्छा आधा पे आ गए हैं, ऐसा पर नहीं होगा। ओके, जैसे मान लीजिए कोई दौड़ 10 सेकंड में कंप्लीट करता है, कोई 9 सेकंड में करता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जब फर्स्ट स्थान आ गया सेकंड आ गया, इसका मतलब थोड़ा कि आधा टाइम में कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं होगा। ओके, मीन्स इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, केवल ये रहेगा कि ये पहले ही है ये बाद में है, बस इतना है। जबकि इसके पहले में क्या था, निश्चित नहीं था, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, पहले वालों को पहले पर रखेंगे, दूसरे वाले को दूसरे पर रखेंगे। ओके, क्योंकि रोल नंबर थोड़ा ही है कि 2 के 1 रख दीजिए, 1 के 2 रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें मतलब पड़ेगा 1 वाला हमेशा 1 पर रहेगा, 2 वाला हमेशा 2 पर रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बस रहेगा कि 2 वाला इससे ऐसा मत सोचना है कि उससे कमजोर है। जैसे मान लीजिए कि कोई 60% पाया है और कोई मान लीजिए कि कोई पहला स्थान आया वो 70% पाया है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि ये बहुत कमजोर है पढ़ने में, सेकेंड स्थान चला गया तो नहीं। ओके, तो आई थिंक चलते हैं, देखते हैं। द सिंपलेस्ट ऑर्डिनल स्केल इज रैंकिंग। तो सबसे इजी समझने के लिए क्या है कि जो रैंकिंग की जाती है, ओके, इस रैंकिंग को ही ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है, ऑर्डर में लगाया जाता है रैंक में। तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है, मान लीजिए कोई फर्स्ट रैंक पर ब्यूटी कंपटीशन में आ गई लड़की और सेकेंड पर कोई दूसरी आ गई, तो इसका मतलब थोड़ा है कि ये आधा कमजोर हो गई है। ओके, तो थोड़ी बहुत अंतर होगा ना, ऐसा नहीं सोचना है कि जो फर्स्ट पे आ गया है बहुत सुंदर है, 2 पे आ गया एकदम खराब चली गई, 3 पे तो और खराब है, नहीं, वो बहुत माइनर मिस्टेक चल रहा होगा। तो 1 2 3 केवल ऑर्डर के लिए है, ये नहीं बताना है कि ये 1 गुना तेज है, ये 2 गुना कमजोर है, ये 3 गुना खराब है, ऐसा नहीं समझना है। इसे कहने के भी कह सकते हैं कि नहीं कि बहुत फर्स्ट स्थान है, सेकेंड पर सेकेंड कमजोर स्थान है, थर्ड पर थर्ड गुना तेज कमजोर है, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, एन ऑर्डिनल स्केल ओनली इंटरप्रेट्स ग्रॉस ऑर्डर एंड नॉट द रिलेटिव डिस्टेंस, अर्थात इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसका मेजर नहीं करता है कि 1 गुना बढ़ गया, ये 2 गुना बढ़ गया ऐसे, या इसके 3 गुना ये कमजोर है पढ़ने में, ऐसा नहीं होगा। ओके, फिर से एग्जाम यहाँ पर समझिए, जैसे पहला है 90% पाया, दूसरा स्थान 85, तीसरा स्थान मान लीजिए पाया 80, तो इसके देखिए बीच में 1 है, इसके बीच में और इसके बीच में 2 के गैप है। तो ऐसा नहीं समझना है कि इससे ये 2 गुना 3 गुना कमजोर है पढ़ने में फर्स्ट वाला से, नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं 90% पा गए तो इससे थोड़ा 3 गुना कमजोर है, खुद आप जान रहे होंगे 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर ज़्यादा पाए होंगे, उसके आधार पर डिसाइड हो रहा होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 नंबर पाने से 2 गुना कमजोर हो गया है। ओके, उसी की बात की जा रही है। मेजरमेंट विथ ऑर्डिनल स्केल आर ऑर्डर्ड इन द सेंस दैट हायर नंबर रिप्रेजेंट हायर वैल्यू, यहाँ पर केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये अच्छा है, उससे थोड़ा सा खराब ये है, उससे थोड़ा सा खराब ये है, बस ये प्रेजेंट कर रहा होगा, कितना खराब है ये नहीं बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स। अब क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है कि अगर ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा अगर कोई भी डाटा कलेक्ट किए हैं
तो इन दिस कंडीशन में कौन सा डाटा स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे? तो इन दिस कंडीशन में मीडियन आप यूज करेंगे। मीडियन जानते हैं, मीडियन में पढ़े होंगे, मीन, मीडियन, मोड, ओके, पढ़े होंगे। तो मीडियन यूज करेंगे, मीन और मोड यूज नहीं करते हैं, ओके। इंटरवल क्वार्टाइल रेंज ये भी पढ़े होंगे। फ्रेडमैन टू वे एनोवा टेस्ट अभी जब आगे बात की जाएगी पढ़ाया जाएगा। केंडाल कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। तो ये सब चीज़ों को याद रखना है कि जब आपसे पूछा जाए स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कब यूज होता है, तो ऑर्डिनल अप्रोच में। केंडाल कब यूज होता है, ऑर्डिनल अप्रोच में। फ्रीडमैन टू वे अप्रोच कब यूज होता है, ऑर्डिनल अप्रोच में। तो ये हमेशा आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आते हैं इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल पे अब देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो डाटा है उसमें निश्चित नहीं है कि कितना बीच में डिस्टेंस है, उसका डिफरेंस क्या है, ओके। ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंटरवल में क्या होगा, इंटरवल में एक के बीच में कितना आ रहा है ये भी ध्यान रखा जाएगा, कितना महत्व है एक के बीच के दो के बीच में, ओके। जो उसकी कमजोरी है इसमें यहाँ ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट इसे पढ़ते हैं। When a variable is measured on an interval scale, the distance between numbers or units on the scale is equal over all levels of the scale। जैसे मान लीजिए कि 10 kg के बीच में और 20 kg के बीच में और 20 kg टू 30 kg, तो ये 10 kg जो डिफरेंस पड़ रहा है ये माना जाएगा अब कि 10 kg का वो कमजोर है, ओके। जबकि उसमें देखिए नहीं माना जा रहा था, ओके। लेकिन इसमें अगर 10 के एवरेज आ रहा है डिस्टेंस तो माना जाएगा कि ये 10 वाला उनसे 10 किलो कम है, इनसे 30 किलो या 20 किलो उनसे 10 किलो कम है, 10 kg। लेकिन उसमें जो फर्स्ट सेकंड देखिए नहीं आ रहा था कि ये अच्छा एक बीच में आ रहा है तो एक कमजोर है, इसमें 2 के 3 के बीच में आ रहा था एक कमजोर है, इनके बीच में 2 है तो 2 कमजोर है, ऐसा नहीं माना जा रहा था ऑर्डिनल में। लेकिन इसमें माना जाएगा, ओके। क्योंकि जो रेंज बताया जाएगा कि 50 kg के बीच से लेकर के 60 kg के बीच में, तो 10 किलो का रेंज माना जाएगा इसमें। 10 किलो जरूरी है और 10 किलो ये छोटे हैं और 10 किलो ये भारी है, ओके। जबकि ऑर्डिनल में ऐसा नहीं माना जाता, ऑर्डर लगाया जाता है, राइट। हियर 1 यूनिट्स ऑन द स्केल रिप्रेजेंट द सेम मैग्नीट्यूड ऑन द ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड अक्रॉस द होल रेंज ऑफ द स्केल। तो आप कहीं पर भी जैसे मान लीजिए कि आप 10 से चाहे 20 कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए 50 से 60 कर रहे हैं, तो जो 10 kg का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, 10 kg का यहाँ आ रहा है, दोनों सेम है, ओके। इसी की बात की जा रही है कि मेजर्ड अक्रॉस द होल रेंज ऑफ द स्केल क्या होगा, सेम होगा, ओके। सेम मैग्नीट्यूड में होगा। 10 किलो यहाँ भी छोटे हैं इनसे वेट में, यहाँ 10 किलो यहाँ पर भी है, तो ये 10 किलो की वैल्यू यहाँ पर आती है, ओके। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना फिर 0 की वैल्यू नहीं आती है, 0 की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। तो जो आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे रेशियो, उसमें 0 की जरूरत पड़ जाती है, ओके। तो यहाँ पर चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर क्या है, स्टैटिस्टिक्स कौन सा यूज किया जाए। देखिए इसके लिए अगर आप यूज करना है तो मीन यूज करेंगे, जिससे उसमें देखिए मीडियन यूज किए थे, इसे मीन यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यूज करेंगे। टी टेस्ट जानते हैं, बहुत पॉपुलर टेस्ट है जिसको यूज करेंगे हम लोग। टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा टेस्ट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मनोवा टेस्ट, ओके। फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीपल कोरिलेशन। देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि ये केवल याद रखना है और 1 बाई 1 करके मैं पढ़ाऊंगा, 1 बाई 1 इसको मैं बताऊंगा एक एक करके। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना है, ओके। चाहे एनोवा टेस्ट क्या होता है, मल्टी एनोवा टेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो केवल आप लोग के यहाँ क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये टेस्ट कब यूज होगा, तो आप याद रखना है केवल जब इंटरवल इसके लिए यूज किया जाता है, ये चीज़ें यूज की जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, रेशियो स्केल, ओके। रेशियो स्केल में क्या है, अब लास्ट में रेशियो। अब यहाँ पर क्या है कि अभी तक मैंने क्या जी है कि 0 की वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी, यहाँ पर 0 की वैल्यू समझ में आएगी, ओके। ए रेशियो स्केल इज अ टॉप लेवल मेजरमेंट and often available in the social and behavioral research studies. The greatest drawback of the interval scale is that there is no absolute 0 point on it। अर्थात
0 पॉइंट एब्सोल्यूट नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, फॉर दिस रीजन इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस इंटरवल लेवल मेजरमेंट एज रेशियो। तो रेशियो के लिए इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर रेशियो 0 है, तो 0 के अनुसार, ओके, इसलिए किया जा रहा है। तो इसमें क्या प्रूफ स्टेटिस्टिक्स क्या यूज होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एसडीएम, एसडी डिवाइड बाई मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, डिवाइड बाई ये मीन है, ओके, मीन। इस तरह से आप इसको यूज करते हैं रेशियो स्केल में, राइट। तो रेशियो स्केल क्यों करते हैं, 0 स्केल को पूरा करने के लिए, राइट, 0 की वैल्यू आती है। अब देखिए कौन कौन सी स्केल हम लोग, कौन कौन स्टैटिस्टिक्स हम लोग यूज करते हैं, एक स्लाइड में बता दिया हम, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से एट ए ग्लास हम लोग देखते हैं कि नॉमिनल स्केल में क्या क्या यूज होता है। देखिए मैं बताया सब कुछ, ऑर्डिनल अप्रोच, मीन, क्वार्टाइल रेंज, फिटमेंट टू वे, नोवा, केंडाल, कोऑर्डिनेंस, स्पीयरमैन कोरिलेशन, यहाँ पर अभी देखिए मैं बताया रेशियो स्केल में, और इंटरवल स्केल में ये सब बताया। रेशियो इंटरवल तो सबसे ज़्यादा किस में है, इंटरवल में। इंटरवल कौन होता है, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे 0 से 10 के बीच में कितना है, 10 से 20 के बीच में कितना है, इसको इंटरवल कहा जाता है, ओके। 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये था हम लोग मेजरमेंट स्केल जिसको हम लोगों ने पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, कितने प्रकार के स्केल्स होते हैं, सभी की अपनी अपनी वैल्यू है, चाहे नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, या रेशियो स्केल है, या इंटरवल स्केल है, सभी की अलग अलग वैल्यू है। हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन सी स्केल पर जो हम मेजरमेंट करते हैं तो उसका कहाँ पर यूज करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट में मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।